खोल लिया है और सारी प्रॉब्लम मैंने चेक कर ली है और चेक करने के बाद ही मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो मैं पहले फ़ोन को ऑन करता हूँ दोस्तों, ऑन करके ही मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। तो मैं पावर का बटन दबाता हूँ दोस्तों और जैसे ही मैं पावर का बटन दबाता हूँ तो अपना फ़ोन ऑन हो जाता है दोस्तों। तो ये लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M31 फ़ोन है दोस्तों। इस फ़ोन में क्या दिक्कत हो रही है, आपको चालू होने के बाद ही सारा कुछ नज़र में आएगा दोस्तों। और इसमें जैसे ही ये चालू हो रहा है दोस्तों, तो चालू होने के बाद आपको मैं बताता हूँ दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत क्या है कि एक्चुअली इस फ़ोन के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर भी करा, सारी चीज़ें मैंने करने के बाद ये फ़ोन अभी स्टार्ट भी हो रहा है दोस्तों। और अभी ये चल रहा है फ़ोन और चलने के बाद थोड़ा सा चलेगा और चलने के बाद आपको मेरा प्रोसेस जो भी है इसमें तो बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ अटक चुका दोस्तों, इसके आगे नहीं चल रहा है, मतलब 30 सेकंड से आगे नहीं चलता है ये फ़ोन। और अभी वापस से ये रिस्टार्ट होगा, अभी बंद हो चुका दोस्तों फ़ोन। और अपना देखो वापस से अपना फ़ोन चालू हो चुका दोस्तों। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, होने के बाद मैं इसकी बैटरी तो पहले निकाल लेता हूँ, इसका पत्ता भी मैं इसमें निकाल लेता हूँ दोस्तों। और उसका पत्ता भी निकाल लेता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है, डबल टेकर CPU आता है दोस्तों। जो डबल टेकर CPU आ रहा है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि थोड़ी बहुत नमी होने के कारण भी ये फ़ोन ऐसा रिस्टार्ट हो ही जा रहा है और फ़ोन का हीट भी हो रहा है दोस्तों। ये अब हीट भी हो रहा है तो किस तरीके से इसको करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको सारी चीज़ों को ध्यान से हटाने के बाद अब मैं बोर्ड को निकाल देता हूँ दोस्तों। बोर्ड को निकाल के फिर इसको तो रखता हूँ मैं साइड में, फिर अब मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आपको करना क्या है, तो ये बोर्ड मैंने रख लिया दोस्तों। अब बोर्ड रखने के बाद मैं आपको करता हूँ कि ये इसकी जो जाली है, ये देखो पीछे वाली दोस्तों, इधर जहाँ CPU अपना लगा हुआ है बड़ा, जो डबल ट्रेकर CPU है, इस साइड में लगा हुआ दोस्तों। तो अपने क्या करेंगे, अपन थोड़ी ब्लेड की सहायता से, पत्ती की सहायता से इसको थोड़ा सा जो टेप है अपनी, वो टेप को अपन इसको हटाएंगे दोस्तों। इस टेप को हटाने के बाद इसमें करने क्या आपको मैं वो बता देता हूँ उसमें। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ों को आपको ध्यान से ही करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं ये हटा चुका हूँ और हटाने के बाद अभी इसमें हल्का सा मैं असेंबली चलाऊँगा और असेंबली चला के मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको हीट करूँगा और हीट करने के बाद ही मैं फ़ोन को वापस से ऑन करके आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो असेंबली चालू हो चुका है दोस्तों। चालू होने के बाद इसको लगभग अपनी असेंबली को कम से कम मैक्सिमम 250 से 300 समथिंग रखना है अपने को। और हल्की अपने को बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे अपने को हल्की हीट लगानी है दोस्तों। अपन जब हल्की हीट लगाएंगे ना दोस्तों इस पर, तो हल्की अपने को हीट लगानी है दोस्तों। हो सकता है नमी की वजह से भी ऐसा होता है कभी कभी, तो मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर भी कर दिया, सॉफ्टवेयर से भी नहीं हुआ, तो अभी यही कारण मेरे को मिल रहा है। नहीं तो अगर इससे होता है ये प्रोसेस से तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मैं इसकी IC उतारूँगा और वो भी मैं बनाऊँगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप वीडियो में नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन आप ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो अभी ये फ़ोन अपना हल्का इस साइड से मैंने इसको गर्म कर दिया। मैं थोड़ा ध्यान से रखूँगा क्योंकि कैमरे भी है आगे की साइड में, तो इसका भी मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। और मैं थोड़ा इधर हल्के हाथों से मैं इधर भी हीट कर रहा हूँ दोस्तों। अब इसको मैं हीट करके ही थोड़ा सा चलाऊँगा दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अपनी से जल नहीं जाए। वैसे मैं कैमरे कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस से हटाऊँगा, इसको वापस से लगाऊँगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ और हटा नहीं रहा हूँ। अब मैं थोड़ा हल्के हाथों से मैं इसको हीट करूँगा दोस्तों। हीट करने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन वापस से ठंडा होगा उसके बाद अपन इसको चलाएँगे दोस्तों। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। IC हो चुका है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद ही इसको चलाते हैं दोस्तों। बोर्ड को अपन थोड़ा ठंडा होने देते हैं दोस्तों। जैसे ही बोर्ड ठंडा हो जाएगा, अब मैं थोड़ा हाथ लगा के देखता हूँ, थोड़ा हीट, थोड़ा हल्के हाथों से मैंने इस पर हीट लगाई है दोस्तों। और हीट लगाने के बाद अपना फ़ोन चलता है कि नहीं चलता है, और ये प्रोसेस करके देखेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक डबल टेकर जो IC है वो उतारेंगे और उतार के ही इसको बनाएंगे दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके से हल्के हाथों से हीट लगानी है, ज़्यादा तेज़ हीट नहीं लगानी है और ना ही कोई पेस्ट लगाना आपको दोस्तों। अगर आप पेस्ट लगाएंगे तो IC हिल जाएगी और हिलने के बाद फ़ोन डेड हो जाएगा।
और आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्के हाथों से इसको हीट करनी है, 200 पे रखना है SMD के को हीट को, और 200 के आसपास रख के इसको हीट करके फिर ही चलाना है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अपना ठंडा होने वाला है फ़ोन, तो अभी मैं इसके ऊपर वापस से ये टेप लगा देता हूँ दोस्तों, और वापस से मैं ये टेप लगा के और इसको वापस से मैं ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों कि अपना फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता और अपना काम बनता है कि नहीं बनता दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों। और अब वीडियो को भी मैं इस पर टेप लगा चुका हूँ दोस्तों। टेप लगाने के बाद ये देखो टेप लगा चुका हूँ दोस्तों मैं इस पर यहाँ पर, और अभी टेप लग चुका है अपना। और टेप लगने के बाद अभी मैं थोड़ा और ठंडा होने दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म हो रहा है ये बोर्ड। तो अपने इस सेट में प्रॉब्लम ये थी कि ये रिस्टार्ट हो रहा था दोस्तों। मैंने फ्लैश भी कर दिया, फ्लैश करने के बाद में भी ये रिस्टार्ट, अभी ये अपना समाधान हुआ कि नहीं हुआ, अपनी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैंने देखा भाई वीडियो बनाना चाहिए अपने को। तो अभी ये फ़ोन ठंडा हो चुका है दोस्तों। अभी मैं इसको बोर्ड को इसमें लगाता हूँ दोस्तों, और बोर्ड को लगा के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, और अभी मैं बोर्ड को लगाता हूँ दोस्तों। तो अभी मैं इस बोर्ड को लगा रहा हूँ, और बोर्ड को लगाने के बाद दोस्तों अभी मैं इसकी डिस्प्ले वाला पॉइंट लगा लेता हूँ। ये चार्जिंग वाला पॉइंट है, ये भी मैं लगा लेता हूँ। और ये कीपैड जो की वाला बटन है उसका है ये पत्ता, और ये बैटरी है दोस्तों। अब बैटरी सारी चीज़ मैं लगा चुका हूँ दोस्तों। अब लगाने के बाद फ़ोन को ऑन करता हूँ दोस्तों। तो अपना फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता दोस्तों। तो अपना फ़ोन ऑन हो चुका है दोस्तों, और ऑन होने के बाद अपना फ़ोन रिस्टार्ट होता है कि नहीं होता है, तो मैं आपको वो थोड़ा फ़ोन चालू होने के बाद ही पता चलेगा अपने को, क्योंकि थोड़ा सा चालू होने देते हैं फ़ोन को, फिर उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा दोस्तों। तो अपना फ़ोन चालू हो चुका है दोस्तों। अब आपको अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आए दोस्तों, एम सीरीज़ के जो भी फ़ोन आते हैं दोस्तों, तो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसे, तो आप थोड़ा डबल ट्रिकर IC होती है इसके पीछे की साइड में, ये इस साइड में इसके जो यहाँ पत्ता लगता है, बैटरी लगती है, इसके पीछे की साइड में डबल ट्रिकर IC होती है दोस्तों। उस पर आप हल्के हाथों से 200 के ऊपर SMD की हीट को रख के आप हल्के हाथों से इस पर हीट लगाएंगे। अगर आप हल्के हाथों से हीट लगाएंगे, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, गर्म करके थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको इसी बोर्ड को वापस आपके मदरबोर्ड को इसमें डिस्प्ले के इसमें फैन में बिठा देना है, और बिठाने के बाद आपको फ़ोन को चलाना दोस्तों। तो अगर आपका फ़ोन चलता है दोस्तों, तो अभी अपना फ़ोन चल रहा है दोस्तों, और अभी 30 सेकंड के बाद ये फ़ोन रीस्टार्ट होता है दोस्तों। तो अपना फ़ोन अभी ये चल रहा है, और अपना काम मेरे हिसाब से अभी 30 सेकंड होने देते हैं। देखो तो अपना अभी 13 सेकंड 14 सेकंड अभी हो चुका है दोस्तों, और अपना फ़ोन बिल्कुल भी रीस्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अपनी समस्या का समाधान हो चुका है दोस्तों, और अपना समाधान हो चुका है। तो अपना फ़ोन 120% अभी चल चुका है दोस्तों, और अपना काम ओके बन चुका है दोस्तों। क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर भी करा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये इधर जैसे मैंने सॉफ्टवेयर भी करा है, और आपको मॉडल नंबर भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कौन सा फ़ोन है ये। तो देखो गैलेक्सी M31 फ़ोन है दोस्तों, और ये फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा था दोस्तों। अब रीस्टार्ट होने की वजह से ही इसमें कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर है दोस्तों अभी अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें अभी 112 है दोस्तों। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो दोस्तों, तो ये देखो गाड़ी घुमाने का बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो Android 12 वर्जन है दोस्तों इसमें, और अपना फ़ोन अभी रिस्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अपना फ़ोन 100% ओके हो चुका है दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। आपको अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।